क्या पिता शफीकुर रहमान की विरासत बचा पाएंगे पुत्र जियाउर रहमान, या भाजपा के हाथों जाएगी संभल की सीट? यूपी में 2 चरणों के चुनाव में कुल 16 सीटों पर मतदान हुआ। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा, जहां सूबे की कुल 10 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 10 सीटों में से पहली सीट की बात करें तो प्रदेश में संभल लोकसभा क्षेत्र अपनी अलग पहचान रखता है। यह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक गढ़ रहा है। संभल सीट यादव समुदाय के दबदबे के लिए जानी जाती है। मुलायम सिंह यादव और यादव समुदाय से 6 अन्य सांसद यहां से चुने गए हैं। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने संभल सीट पर जीत हासिल की। संभल संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं: चंदौती, कुंदरती, बिलारी, असमोली और संभल। यहां 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एक सीट बीजेपी के खाते में गई। चंदौसी सीट से विधायक गुलाब देवी योगी सरकार में मंत्री भी हैं। संभल निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। यहाँ 50% से अधिक मतदाता मुस्लिम हैं, जबकि लगभग 40% हिंदू मतदाता हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लगभग 2,75,000, यादव समुदाय के लगभग 1.5 लाख और पिछड़ा समुदाय एवं सामान्य वर्ग के 5,25,000 मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण संभल सीट पर सपा और बसपा ने लगातार जीत हासिल की है और इसी वजह से संभल की सीट जीतना बीजेपी के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है। संभल लोकसभा क्षेत्र में प्रमुख दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा की ओर से परमेश्वर लाल सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि परमेश्वर लाल की कुल संपत्ति 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की हुई है और उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने शुरू में संभल निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनका निधन हो जाने के कारण उनके बेटे जियाउर रहमान बर्क को टिकट दे दिया गया है। गौरतलब हो कि जियाउर रहमान ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से एलएलबी किया हुआ है। उनके ऊपर 6 आपराधिक केस हैं और उनकी कुल संपत्ति 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक शौलत अली पर अपना दांव लगाया है। शौलत अली ने बीएससी और लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी किया हुआ है। बता दें कि शौलत अली की कुल संपत्ति 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और उनके ऊपर भी एक आपराधिक केस दर्ज है। चुनाव में इन उम्मीदवारों का परिणाम क्या होगा, यह तो भविष्य के गर्त में छिपा, लेकिन इतना तय है कि इनमें से जो भी विजयी होगा वह पहली बार संसद में प्रवेश करेगा। 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 6,58,006 वोटों से विजयी हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी ने 4,83,180 वोटों के साथ इस सीट पर दूसरा स्थान हासिल किया था। 2019 के आम चुनावों में इस सीट पर जीत का अंतर 1,74,826 वोटों का था। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह ने कुल 3,60,242 वोटों से जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 3,55,068 मतदाताओं के समर्थन के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। इस संसदीय सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर महज 5,174 वोटों का था। इससे पूर्व में हुए 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 2,07,422 वोटों से जीते थे। वहीं उस चुनाव में एसपी उम्मीदवार इकबाल महमूद 1,93,958 मतदाताओं के समर्थन के साथ दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रहे थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में इस संसदीय सीट पर जीत का अंतर 13,464 वोटों का था।